क्या तेज प्रताप यादव ने सच में पुलिस पर हमला करवाया? क्या सिर्फ एक प्रदर्शन ने तेज प्रताप यादव को जेल तक पहुंचा दिया? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके खिलाफ हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धारा तक लगा दी गई? इस तरह के तमाम सवाल इन दिनों बिहार के राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। और इसकी वजह क्या है, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल बिहार की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर विवादों में हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी या राजनीतिक टकराव का नहीं, बल्कि पुलिस केस, जेल और गंभीर आपराधिक धाराओं तक पहुंच गया है। पेपर लीक आंदोलन के दौरान तेज प्रताप यादव को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पटना के बेउर जेल भेज दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एफआईआर में ऐसा क्या लिखा है जिसकी वजह से उन पर इतने गंभीर आरोप लगाए गए। अब एफआईआर की कॉपी सामने आ चुकी है, जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। एफआईआर गांधी मैदान गेट नंबर 10 पर ड्यूटी कर रहे दंडाधिकारी विजय कुमार तिवारी की शिकायत पर दर्ज की गई है। शिकायत के मुताबिक दोपहर करीब 12:30 कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी और ऑनल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी एआईएसए से जुड़े बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गांधी मैदान के बाहर जमा हुए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। यहीं से मामला धीरे धीरे तनावपूर्ण होता चला गया। एफआईआर के अनुसार उस समय बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव 2026 के चलते पूरे इलाके में आदर्श आचार संहिता लागू थी। प्रशासन ने कई बार माइक से घोषणा कर प्रदर्शनकारियों से वहां से हटने और बिना अनुमति प्रदर्शन न करने की अपील की। लेकिन आरोप है कि करीब 1000 लोगों की भीड़ वहां डटी रही। इसके बाद शिकायत में दावा किया गया है कि प्रदर्शनकारियों ने अचानक पुलिस पर ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इसी दौरान तेज प्रताप यादव भी मौके पर पहुंचे। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि उनके नेतृत्व में भीड़ ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया। इस घटना में गांधी मैदान थाना अध्यक्ष समेत करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए। इन्हीं आरोपों के आधार पर तेज प्रताप यादव और लगभग 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इनमें हत्या के प्रयास से जुड़ा गंभीर प्रावधान भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि घटना से जुड़े वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और एविडेंस की जांच की जा रही है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। वहीं तेज प्रताप यादव की ओर से उनकी वकील निशा सिंह जमानत याचिका दाखिल करने सिविल कोर्ट पहुंची। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पुलिस की कार्रवाई, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और बीएनएस की धारा 109 लगाए जाने पर गंभीर सवाल उठाए। देखिए, धाराओं की तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। मैं सारी चीज़ों को तो एक्सप्लेन नहीं करूंगी, पर एक मेजर जो ऑफेंस है उसमें जो नॉन अवेलेबल है वो अटेम्प्ट टू मर्डर है, जो पहले तो 307 था आईपीसी में, अब वो कन्वर्ट हो गया है बीएनएस 109 में। और ये जो सेक्शन है ये मेजर सेक्शन है और इसको लेके हम लोगों ने बिल फाइल किया है। और आफ्टर फाइलिंग कोर्ट में जो हियरिंग होगी देन आई टेल यू कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आज कहाँ फाइलिंग की गई है? ये एसडीजीएम कोर्ट में फाइलिंग किया गया है, चूँकि गांधी मैदान का कंसर्न कोर्ट है वो। और चूँकि हम लोग रेगुलर मूव कर रहे हैं, कस्टडी में हैं हमारे ये तेज प्रताप जी, तो उसमें एसडीजीएम कोर्ट में ये फाइल होगा, देन आगे प्रोसेस करेंगे। जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, आपको क्या लगता है कि यह प्रोटेस्ट के दौरान दुर्भावना से कार्रवाई हुई है या जो कार्रवाई होनी चाहिए वो? देखिए, एक्चुअली दे ऑल आर पॉलिटिकल स्टंट्स। क्योंकि बीइंग एडवोकेट तो मैं यही बात बोलूँगी, चूँकि जिस तरीके से उनको डिटेन किया गया है, और चूँकि मैं तो साथ में ही थी जिस दिन से उनको डिटेन किया गया, इवनिंग से ही परसों सैटरडे, और इंटेंशनली किया गया बिकॉज नेक्स्ट डे संडे था। संडे कोर्ट बंद होता है, कोई स्टेप नहीं उठा पाएंगे ये लोग। दूसरा, इनकी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया। और मतलब सबसे मेजर इशू मैं बताती हूँ इस केस में, सबसे लूप फॉल, मतलब इतना नेग्लिजेंस गवर्नमेंट के थ्रू कैसे होता है मुझे समझ में नहीं आता। आपने इनको डिटेन किया सिटी सेंटर मॉल से 7:15 या 20 के आसपास इवनिंग, और सबसे सरप्राइजिंग उस समय एफआईआर रजिस्टर्ड ही नहीं था। डिटेन किया, डिटेन करने के बाद दीघा थाना, दानापुर, देन आपने नौबतपुर शिफ्ट किया।
नौबत वो शिफ्ट करने के बाद फिर आफ्टर शिफ्टिंग आप लोगों, जब हम लोग वहाँ पहुँचे, हमने पूछा कि वेयर इज द FIR, तो उन्होंने कहा कि मैम वो भी प्रिपेयर हो रहा है। इट मीन कि बिना प्रिपरेशन FIR के आपने उनको एक्यूज बना दिया और आपने उठा लिया। इट मीन कि इंटेंशनल हुआ है और ये नहीं होना चाहिए। खैर एनीवेज हम लोग तो खैर जुडिशरी की तरफ से मतलब जो मैं समझती हूँ ना, बिल्कुल ये नेग्लिजेंस है और दुरुपयोग है ये लॉ का। एनीवेज जनप्रतिनिधि भी रहे हैं। हाँ, जनप्रतिनिधि, देखिए पॉलिटिक्स में बहुत चीज़ें होती है, वो तो खैर मैं उस पर नहीं जाऊँगी क्योंकि दंगा भड़काने के भी आरोप लगी है। जी दंगा, ऐसा देखिए दंगा भड़काने का आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? जो उनका वीडियोस आया ना, इस तरह की कोई भाषा उपयोग की गई ना, उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया ना, बच्चों को उन्होंने करने कहा। बस बच्चों को उन्होंने बस एक क्योंकि वो जा रहे थे, ऑन द वे थे, फिर बच्चे वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा कि भैया हम लोग के समर्थन में आइए। वो निकले, उन्होंने नेशनल फ्लैग दिखाया और देन वो तुरंत वो उतरे, उसके बाद वो बैठे, वो वहाँ से निकल गए। और निकलने के बाद ना उन्होंने ऐसी कोई बात बोली ना इस तरह के कोई एक्ट किया, तो फिर ये सारी चीज़ें उन पे आपने इम्पोज कर दिया है। और भी बहुत सारे लीडर्स गए थे, उन लोगों को सबको PR बॉन्ड पे आप लोगों ने छोड़ दिया। कोई टेररिस्ट थोड़ी है, इनके अगेंस्ट में इस तरह का कोई मामला भी नहीं आया है और ये इस प्रवृत्ति के इंसान भी नहीं है, ये बहुत सीधे आदमी है, क्या बोला जाए। अभी उनका मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, कहा जा रहा है कि सीने में दर्द है। जी तो जी इस जी, परिस्थिति में एक्चुअली आपने पहले से ही करने की बात नहीं, मैं बता रही हूँ पहले से ही चल रहा है ये। उनको शुगर का इशू है, BP का भी इशू है और भी मतलब चूंकि ऑल ऑफ सडन जिस आदमी ने कुछ किया ना हो और इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हो, उनके पिताजी की भी तबीयत खराब है, माताजी भी बाहर थी, पूरी फैमिली बाहर थी इनफैक्ट, और अकेले थे ये। उसके बाद इस तरीके का चीज़ अकेले झेलना भी बड़ा ये हर्ष हो जाता है किसी के लिए। कि 25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान तेज प्रताप पटना में छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए थे। पहले पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर छोड़ दिया, लेकिन शाम को सिटी सेंटर मॉल से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन के CCTV फुटेज में उनकी भूमिका से जुड़े कुछ सबूत मिले हैं और कार्रवाई कथित हिंसा, तोड़फोड़ व आगजनी के आधार पर की गई है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने तेज प्रताप को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद उन्हें बेऊर जेल भेजा गया। अब उनकी ओर से जमानत की मांग की गई है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि आखिर धारा 109 लगाने का आधार क्या है? क्या पुलिस के पास हत्या के प्रयास जैसा कोई ठोस सबूत है या फिर यह कार्रवाई केवल प्रदर्शन के दौरान हुई कथित हिंसा के आधार पर की गई? इसका जवाब पुलिस की आधिकारिक जांच और अदालत की सुनवाई के बाद ही साफ हो पाएगा। अब इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जांच में FIR के आरोप सही साबित होंगे? क्या वीडियो और CCTV फुटेज पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाएंगे? और क्या यह मामला बिहार की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा करेगा? अब सच क्या है, इसका फैसला जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये कानून के मुताबिक हुई कार्रवाई है या फिर इसके पीछे राजनीति भी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए।